हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आर्किटेक्चर लाइफ एंड स्टडीज़। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार हैं और अगर आप 2021 का बीआर का पेपर दे रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि बहुत मेहनत कर रहा हूँ मैं आपके लिए। थोड़ी मेहनत आप कर लो, बाकी तो मैं कर ही रहा हूँ। तो आज बेसिकली मैं 2019 का एक क्वेश्चन पेपर लेके आया हूँ आपके लिए। आप उस क्वेश्चन पेपर को धीरे धीरे करके देखो और उसे सॉल्व करने की भी कोशिश करना, पॉज कर करके। आंसर मैं टेलीग्राम का एक मेरा चैनल है, जिन जो टेलीग्राम पे होंगे उनको आंसर की मिल जाएगा, और जो नहीं है बाद में देख रहे हैं तो प्लीज़ ज्वाइन कर लें, क्योंकि आंसर की वहीं पे आपको मिलेगा। पीडीएफ फाइल भी मैं वहीं पे सेंड कर दूंगा। तो वीडियो को पॉज कर करके देखिएगा। सारे क्वेश्चन को मैं धीरे धीरे स्क्रॉल करते जाता हूँ। जितने भी क्वेश्चन हैं धीरे धीरे स्क्रॉल करूँगा, पॉज कर करके वीडियोस को आप क्वेश्चन देखना, और उसका आंसर मैं टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा। ठीक है, आप देख सकते हैं स्क्रीन में। अब क्वेश्चन का आंसर कैसे आपको बताना है, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं कि क्वेश्चन का आंसर आपको कैसे खोजना है आंसर की से। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, ये क्वेश्चन आईडी है, ठीक है। क्वेश्चन आईडी है 416529155424, ठीक है। तो मैं जो आपको आंसर की जो जेईई एनटीए ने प्रोवाइड किया था उस टाइम, वो क्वेश्चन का ये आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने प्रोवाइड करके रखा है आंसर की। उस टाइम का एकदम जो एनटीए ने प्रोवाइड किया था हमें, वही आंसर की है। अगर मैं आपको दिखाऊं, ये है 7/4/2019 का फर्स्ट शिफ्ट का, लेकिन जो क्वेश्चन अभी मैं आपको दिखा रहा था वो है सेकेंड शिफ्ट का, उसी तारीख के सेकेंड शिफ्ट का पहला एक सेट क्वेश्चन है, ठीक है। 2 सेट क्वेश्चंस आते हैं, मतलब कि एक शिफ्ट में 2 सेट क्वेश्चन रहते हैं, तो ये दूसरे शिफ्ट का है, ठीक है। आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे क्वेश्चन आईडी के साथ उस क्वेश्चन आईडी मैच करनी है। तो मेरा जो क्वेश्चन आईडी था वो है लास्ट में 5424, तो मैं यहाँ पे खोज लूंगा 5424 यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे 5424 हमको मिल चुका है। मैं मार्क कर देता हूँ। 5424 का आंसर ये है, ठीक है। तो जूम कर लेते हैं। सॉरी यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका आंसर हो गया, लास्ट की 4 डिजिट बताता हूं मैं, 0387। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 0387 का एक आंसर है, जो ऑप्शन नंबर 2 है 13/18। तो ऐसे करके आपको मतलब कि अपना आंसर ऐसे करके आपको अपना आंसर दिखाना पड़ेगा, ठीक है। आंसर वो आप टेलीग्राम से देख लेना, मतलब मिक्स कर लेना, ठीक है। तो अभी मैं स्क्रॉल करना शुरू करता हूं। ये क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8। पॉज कर करके आप क्वेश्चन नोट कर लें कहीं पे, या तो फिर उसको बनाएं धीरे धीरे करके, और आंसर आप आंसर की से लास्ट में जाके मिला लें, क्योंकि यहाँ पे जो चूजिंग ऑप्शन है ना, ये जहाँ से मैंने क्वेश्चन जुगाड़ किया होगा या किसी और का क्वेश्चन होगा तो उसके पुट किए हुए आंसर है, ठीक है। तो आपको इस पर ध्यान नहीं देना। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 18,
क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 20, 21, 22, 23, एक मिनट, 24, 25, 26, 27, क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 29, 30। तो जेईई मेन में जो मैथ के सेशन से आते हैं ना, उसमें सिर्फ 30 क्वेश्चन रहते हैं। तो अब जो क्वेश्चन आएगा वो जनरल एम्पलीट्यूड का आएगा। तो आप इस पे थोड़ा सिलेबस पे भी ध्यान दो कि सिलेबस में क्या क्या पूछता है। मैंने सिलेबस अगली वीडियो में तो बताऊंगा ही सिलेबस क्या पूछते हैं, लेकिन मैं आपको अभी दिखाता हूँ कि सिलेबस क्या पूछता है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सिलेबस है कि सन टेम्पल इज लोकेटेड। मैंने आपको बताया है कि सन टेम्पल मतलब किसी भी मॉन्यूमेंट के बारे में वो पूछ लेंगे कि वो कहाँ लोकेटेड है। सेम क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 जनरल एम्पलीट्यूड का। अब यहाँ पे पूछ दिया विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट बिल्डिंग इन कोलकाता। तो बस बिल्डिंग्स के बारे में आपसे पूछेंगे और कुछ नहीं पूछेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं आप आर्किटेक्ट के बारे में आपसे पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 8 में, कौन सी बिल्डिंग वो किस आर्किटेक्ट ने डिज़ाइन की है। हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लाइंस मैंने बता के रखा है, यही चीज़ आपसे पूछी जाएगी। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 12, फोर्टीन, 15, क्वेश्चन नंबर 16, एक मिनट, रीजनिंग टाइप क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। सेम क्वेश्चन नंबर 17 भी है, सेम वे में, सेम मतलब कि सेम टाइप का आपको एक दे दिया गया है, मतलब कि शेप बना करके, और उसमें आपको रीजनिंग टाइप क्वेश्चन है कि ये शेप अभी है, ये अगर ऐसे होगा तो फिर अगले में क्या आएगा। इसका उल्टा मिरर व्यू पूछेगा। जैसे अगर मैं यहाँ पे बैठा हुआ हूँ तो मेरा मिरर व्यू क्या होगा, तो मैं इसकी तरफ चला जाऊँगा और क्या, इससे ज़्यादा थोड़ी कुछ पूछा है। ये भी मिरर व्यू है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 में मिरर व्यू, क्वेश्चन नंबर 19 भी मिरर व्यू सही है, क्वेश्चन नंबर 20 भी मिरर व्यू सही है। अब क्वेश्चन नंबर 21 में है कि मतलब कि अभी जो बचपन में हम काम करते थे ना कि अगर मेरे पास एक सेब है तो अगर यहाँ पे जाके 2 सेब हो गया तो फिर अगले वाले के पास कितने हो जाएंगे, 3 सेब। बस वैसा ही है, सिंपल सा है काम। आप ध्यान से किसी भी फिगर को देखो, आपको समझ में आ जाएगा कि आगे कौन सा सेट होगा, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं आपको अगर बता दूं कि यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 हैं, 4 यहाँ पे हैं, 1 2 3 4 यहाँ पे हैं, 1 2 3 4 यहाँ पे हैं, तो भाई अगले में तो यहीं 4 होगा ना, तो ये आंसर होगा, ठीक है। 1 2 3 4 ये और ये मेरे पास ऑप्शन ये 3 है, क्योंकि ये तो कैंसिल हो गया, ये 3 ऑप्शन है। अब देख लेते हैं इसके पीछे क्या है, तो इसके पीछे भी वही 4 हैं, तो हमको फिर से 4 खोजना है। तो ये 4 और 3, 4 3, अब ये और ये है, ठीक है। हमारे पास ऑप्शन 2 बचा है, ये और ये। अब नेक्स्ट देख लेते हैं, यहाँ पे सिर्फ 2 तो 2 वाला कौन है, 2 वाला ये है, तो क्वेश्चन नंबर 3 ऑप्शन इसका हो गया। तो ऐसे ही करके आपको सॉल्व करने हैं सारे क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर मैं आगे बढ़ाता हूँ।
क्वेश्चन नंबर 22 सेम टू सेम वही प्रोसेस से बनेगा। क्वेश्चन नंबर 23 इसी प्रोसेस से बनेगा, सेम टू सेम। क्वेश्चन नंबर 24 सेम टू सेम प्रोसेस से बनेगा। ध्यान से देखें, थोड़ी 2 सेकंड पॉज कर लें वीडियो को, उसके बाद देख लें, आपको समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 सेम टू सेम। अब ये हो गया टॉप व्यू, बॉटम व्यू और जो भी है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि इसका आंसर आप कैसे, मतलब आप कैसे इमेजिन कर सकते हो। जैसे इसने इस तरफ का व्यू पूछा है, तो इस तरफ जितनी भी ऑब्जेक्ट्स है ना, वो कैसे दिखेंगी, तो मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन से दिख जाएंगे। ये दिखेगा, ठीक है, ये दिखेगा, ये दिखेगा, ठीक है। अब आप देख लो कि इसमें कौन कौन से कौन से हैं। तो मैं बता दूं आपको कि यहां पे आप देख सकते हैं कि ये, और इसको 2 पार्ट में इसने डिवाइड, 1 2 2 पार्ट है, और 2 पार्ट में ये भी साइड है, मतलब कि ये पूरा यहाँ पे क्लोज नहीं है। तो इसका आंसर हो गया 4, ठीक है। नीचे वाला ये देख लीजिए, ये यहाँ से, और ये ऊपर वाला ये इसमें, और इसके बाद ये जो एल शेप है वो इसमें। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4 इसका आंसर। तो ऐसे ही ज़्यादा हार्ड नहीं पूछता, आप मेरी बात को समझो। अब क्वेश्चन नंबर 27 सेम क्वेश्चन है, सेम प्रोसेस है, वैसे ही बनाना है, ठीक है। टॉप व्यू बॉटम व्यू, पूरा क्वेश्चन देखना, पूरी वीडियो लास्ट तक प्लीज। अब सेम टू सेम प्रोसेस क्वेश्चन नंबर 28 में भी 2 मिनट पॉज कीजिए, बना लीजिए आंसर, आपको पता चल जाएगा। सेम टू सेम क्वेश्चन, सेम टू सेम क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, ठीक है। अब मैं 31 पे आता हूँ। सेम टू सेम प्रोसेस है, बस यही बताना है कि कौन सी फिगर मिसिंग है, ठीक है। यहाँ पे मतलब कि वो फिगर है ही नहीं, यही है ना। फॉलोइंग क्वेश्चन आर हिडन प्रॉब्लम फ्रॉम द सेम साइज एंड सेम डायरेक्शन, सिलेक्ट द करेक्ट वन। तो इसमें बताना है कि कौन सा ऑब्जेक्ट मतलब कि हिडन है, वहाँ पे है ही नहीं। तो बस ध्यान से फिगर को देखिए और बताना है। वो आपके सिर्फ दिमाग को चेक करते हैं कि आपका दिमाग कितना सही है। क्वेश्चन नंबर 33, 34 सेम क्वेश्चन, 35 सेम क्वेश्चन, फिर से टॉप व्यू बॉटम व्यू, 3D डायमेंशन और आइडेंटिफाई द करेक्ट टॉप व्यू। टॉप व्यू बताना है इसमें, करेक्ट व्यू द करेक्ट टॉप व्यू ऑफ द फॉर्मेट ऑफ द आंसर की। आंसर की पे टॉप व्यू इसका भी बताना है। टॉप व्यू मतलब कि हो गया आपके इसके टॉप पे जो जो चीजें हैं, ठीक है। ये जैसे ये हो गया, ये हो गया, टॉप पे मुझे क्या क्या दिख रहा है, ये हो गया, ये दिख रहा है, ये पार्ट दिख रही है मुझे, बस इतना ही पार्ट दिख रहा है। अब मैं बता देता हूँ कौन सा आंसर है इसका। इसका आंसर हो गया ये पार्ट जो दिख रहा है। अब मेरे को इसमें ये 2 ऑप्शन में करेक्ट करना है, क्योंकि यहाँ पे भी 2 पार्ट है इसके। तो ये 2 पार्ट हमें दिख रहा है, तो ये और ये। अब आप देख सकते हैं नीचे में एल शेप है, तो ये एल शेप में है, तो ये क्वेश्चन नंबर 2 इसका आंसर हो गया, मतलब ऑप्शन नंबर 2 आंसर हो गया, सॉरी। $39 सेम टू सेम, 40 देख सकते हैं सेम टू सेम, 41 सेम टू सेम, 42 सेम टू सेम, 42 भी सेम टू सेम ही है। करेक्ट आइडेंटिटी द करेक्ट एलिवेशन। एलिवेशन और प्लान क्या है मैं आपको अभी बता देता हूँ। एलिवेशन मतलब हो जाता है, अगर मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ ना, तो मेरे फ्रंट में जो दिख रहा है ना, मगर मेरा फेस आपको दिख रहा है, ये मेरा फेस है, ये टेबल है, ये जैसे ये एलिवेशन, ये हो गया पूरा एलिवेशन। आपको 3D व्यू नहीं देखना है, 2D व्यू में सामने क्या दिख रहा है। जैसे अगर मेरा ये फोन आपको दिख रहा है, तो ये फोन सिर्फ दिख रहा है ना, फोन के पीछे क्या है ये तो आपको नहीं दिख रहा होगा, ठीक है। तो ये एलिवेशन हो गया, ये एलिवेशन, ठीक है। वही क्वेश्चन है यहाँ पे, अगर ये है तो इसका एलिवेशन क्या होगा। तो ये ऊपर में आप देख सकते हैं सेम टू सेम है, नीचे में सेम नहीं है, तो इसका आंसर मैं आपको बता रहा हूँ।
इसका आंसर हो जाएगा, देखिएगा तीनों इक्वल है, ठीक है। सबसे पहली बात, तीनों इक्वल है तो जो भी डिस्टेंस है सब में इक्वल होगा, तो ये इसका ऑप्शन 1 होगा, ठीक है, 1 याद से। और ये हमें 3D व्यू में दिखाया गया है, तो इसमें डरे नहीं, ये 3D व्यू है, बस इक्वल देखें कि यहाँ पे इक्वल है, इक्वल डिस्टेंस पे है, तो इक्वल डिस्टेंस पे ये सारी लाइनें हैं, तो इसका एलिवेशन यही होगा। फिर से टॉप व्यू, आइडेंटिफाई द करेक्ट एलिवेशन। एलिवेशन वाला है सेम टू सेम, मैंने एलिवेशन जैसे आपको बता के रखा है कि एलिवेशन क्या होगा, वैसा ही एलिवेशन आपसे फिर से पूछ रहा है। एलिवेशन जैसे यहां पे आपको मैं बता रहा हूं, अभी ध्यान से देखिएगा, ये समझिए 2 बिल्डिंग है, ठीक है, ये एक बिल्डिंग है, ठीक है। अब इसका प्लान ये है, प्लान आप समझ जाइएगा धीरे धीरे, मैं आपको बता रहा हूं कि ये 3 पार्ट है, ठीक है। ओ भाई, मैं आपको बताता हूं, ये देखिए, ये तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये प्लान है। अगर मैं इस प्लान का एक एलिवेशन फॉर्म करूं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने 3 डॉट्स डाले हैं, ठीक है। अगर मैं इन 3 डॉटों को यहाँ पे उतारूं तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 1 लाइन, तो 1 लाइन, 2 लाइन, यहाँ पे भी 1 लाइन, यहाँ पे इसका 1 लाइन, और इसका ये दोनों साथ में ही है तो इसका एक सिंगल लाइन दिखेगा हमें, और ये फिर 1 लाइन, फिर ये 1 लाइन, टोटल इक्वल डिस्टेंस पे हैं दोनों, तीनों मतलब इक्विलेटरल ट्रायंगल है, क्योंकि जिसके तीनों साइड्स इक्वल है, तो इसका अगर ऑप्शन होगा तो ऑप्शन नंबर 1 ही होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहां पे भी आप देख सकते हैं सेम टू सेम क्वेश्चन है, एलिवेशन वाला, एलिवेशन 46, आप ध्यान से देखिएगा पॉज करके वीडियो। यहां पे भी सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर 48 भी, 49 भी सेम टू सेम, ऑप्शन यहाँ पे है चारों, आप पॉज करें और फिर देखें। इसमें आपको इस साइड की व्यू बतानी है, ठीक है, इस साइड कौन सी चीजें दिख रही है। अगर मैं इस साइड से देखूं तो, ठीक है, इस साइड से इसकी एलिवेशन फॉर्म करनी है, बस सेम टू सेम है। किस साइड से आप देख रहे हो उस साइड आपको कौन सी चीजें दिख रही है, कितनी लाइनें दिख रही है, वही हो गया एलिवेशन। तो इस साइड की एलिवेशन हमें बतानी है। अब आता है नेक्स्ट आपका ड्राइंग का, तो ड्राइंग का क्वेश्चन देख लो भाई, अगर बन पाता है तो बनाओ, क्योंकि आप जो बना दोगे वही जेईई मेन पेपर 2 में आपका आंसर हो गया, क्योंकि जेईई मेन पेपर 2 में ज़्यादा हार्ड ड्राइंग्स पूछती नहीं है। ऊपर वाला भी ये सेकंड क्वेश्चन है, ये थर्ड है जिसमें और करके है, तो आपको जो पसंद आ रहा है बनाओ, प्रैक्टिस ऐसे सारे क्वेश्चंस करना। टेलीग्राम पे एक लिंक, नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक होगा टेलीग्राम के चैनल का, तो उसको थोड़ा मतलब कि उसमें ज्वाइन हो जाना है, क्योंकि मैं वहाँ पे पर्सनली आपकी मदद थोड़ी बहुत कर सकता हूँ अगर आप मेरे को वहाँ पे मैसेज करते हो तो, क्योंकि मैं बहुत लोगों का कर रहा हूँ और उनके क्वेश्चंस का रिप्लाई मैं चाहता हूँ थोड़ी वीडियोस में दूँ, और वीडियो थोड़ी लेट हो जाती है क्योंकि मैं खुद एक आर्किटेक्चर स्टूडेंट हूँ, हमारी बहुत मारी जाती है, तो वीडियोस के लिए 1-2 दिन वेट करना पड़ता है आप लोगों को, लेकिन मैं जल्दी करके कंप्लीट करूँगा। मतलब पेपर से पहले आपको पूरी चीज़ें प्रोवाइड कर दूंगा जिससे आपको कोई दिक्कत ना हो। और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना, क्योंकि अगर पहली बार आए हो तो अगर आपको कुछ मिला है यहाँ से तो बदले में गुरु दक्षिणा ही समझ लो, लेकिन सब्सक्राइब करके जाना।